नमस्कार, निज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के दिव्यांग पिछले 257 दिन से यानी कि एक साल में अब कुछ ही दिन बाकी है, इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे। पिछले दिनों आक्रोश मार्च के जरिए भी अपना आक्रोश जो अपना विरोध जो है वो दिखाया था। अभी भी राजभवन के समक्ष बैठे हैं। देख सकते हैं कि आंधी पानी तूफान जो भी आए, लेकिन ये लोग यहाँ डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। कई बार अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात किया इन लोगों ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकातें की, राज्यपाल से मुलाकात की, कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है। तमाम जो नेताएं हैं सभी के सामने जाकर के अपनी जो गुहार जो है लगा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के ये लोग पिछले साल यानी कि 257 दिनों से ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। 257 दिन हो गया यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहीं से कुछ आस लग रहा है कि कहीं कुछ हो पाएगा? देखिए, आज तो हम लोग का टूट रहा है और सरकार से भरोसा भी उठ गया है। लगातार अभी देखिए 25 तारीख को भी हम लोग आक्रोश रैली निकाले थे, सरकार का विरोध किए, नाराबाजी किए और सरकार तक गया, मैसेज भी गया है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा चैनल में भी हमने देखा कि न्यूज़ को बढ़ा चढ़कर सपोर्ट मिला भी, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं अभी हैं। अभी तक हम लोग को लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। आज 257 दिन दिव्यांगजन धरने पर हैं, पूरे राज्य के लिए बड़ा शर्म का विषय है। और 257 दिन जब दिव्यांग को धरना पर बैठना पड़ रहा है तो सोच सकते हैं कि सामान्य लोगों की क्या हालत हो सकती है। आज मैया को दिया जा रहा है सम्मान और दिव्यांग वृद्धा विधवा का हो रहा है अपमान। आज सरकार कह रहे कि हम मैया को दे रहे हैं सम्मान, तो आप समझ सकते हैं कि मैया कौन है। मैया तो यहाँ देखिए दिव्यांग लोग भी बैठा हुआ है। मैया एक विधवा भी है, मैया एक दिव्यांग भी है और मैया एक वृद्धा भी है। तो सम्मान सभी को मिलना चाहिए था, लेकिन आज सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। और यही हम लोग को समझ में आ रहा है कि लोभ प्रलोभन का ये बाजार है और यहाँ असल मुद्दों को कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा अभी विपक्ष के द्वारा भी मुद्दा उठाया गया, वहाँ माननीय जो हमारे मंत्री हैं चमरा लिंडा जी, कल्याण विकास मंत्री, उनके द्वारा जो बयान आया उससे तो और हमारा मैंने दिल टूट गया कि सरकार बोलती है कि बुजुर्गों को जो पैसा देते हैं पेंशन वो खैनी बीड़ी के लिए देते हैं और जो विधवा लोग हैं उन लोग का हम पूर्ण विवाह करा देंगे। दिव्यांग का पेंशन को बोलते हैं कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, 300 रुपया देती है। तो हमको कहना कि आज जो बदनामी हो रहा है राज्य में, जो दिव्यांग वृद्धा और विधवा में जो सामान्य लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है, इनको जो ठगने का काम किया जा रहा है, तो ये सरकार क्या मैसेज दे रही है? घर घर में आज ये चर्चा है कि दिव्यांग लोगों के साथ जो आज अन्याय किया जा रहा है, ये चर्चा घर घर पहुंच चुका है। आज सामान्य वर्ग भी हमारी बातें बता रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है कि मैया को जब सम्मान 2500 दिया जा सकता है तो दिव्यांग लोगों को 1000 रुपया क्यों सरकार दे रही है? और वो भी 5 महीना 4 महीना, कभी किसी का 3 महीना, ये प्रभावित है अलग अलग योजनाओं से। अभी कितना मिल रहा है आप लोग? अभी 1000 रुपया मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। समझिए कितने दिनों से नहीं मिल रहा? लगभग 4 महीना से तो मेरा प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद का राज्य नहीं सकता पेंशन मिलता है और उसमें हमारा 4 महीना से जनवरी से पैसा नहीं मिला है। तो समझ सकते हैं जो दिव्यांग लाचार मजबूर असहाय हैं, जो पेंशन के बदौलत जिंदा हैं, और वैसे समाज को सरकार अनदेखा करके उनका पेंशन का राशि आवंटन नहीं किया जाता है और वाहवाही लूटी जाती है। चारों तरफ मैया सम्मान, सब जगह वही बात है। अभी बस में, ट्रेन में, सब जगह प्रचार हो रहा है, चौक चौराहों में वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन एक तरफ दिव्यांगजन धरने पे हैं 257 दिन से। आज हमारे सामने ही मैया सम्मान योजना भी आया और उसका बढ़ोतरी भी किया गया। उस बढ़ोतरी का जो कैबिनेट में फैसला हुआ, हम लोगों ने विरोध भी किया कि जब आप सामान्य महिलाओं को 2500 दे सकते हैं तो हम लोगों को क्यों धरना पर बैठाए हैं? हम लोगों का सर क्यों विधानसभा में फोड़े हैं? हम लोग तो लगातार आपका विरोध भी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठल भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का काहे नहीं सुन रहे हैं भाई? और आज जब चुनाव नज़दीक है तो आप मैया लोग को सामान बांटने लगे। आप बताइए कि कौन धरना देने के लिए आया था? मैया लोग कोई आया? लेकिन बेचारी जल सहिया लोग आया। आज बेचारी जल सहिया लोग काम करती है, 8 घंटा का ड्यूटी देती है और उनको 2000 देता है। और जो सामान्य वर्ग महिला है कुछ नहीं कर रही है, घर बैठे 2500 रुपया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ना कि एक वर्क ले रहे हैं कहीं और वहाँ पे 2000, आज जो बिना कोई वर्क के आप 2500 दे रहे हैं। सामान्य महिलाओं को 2500 और जो काम कर रही है उसको 2000 रुपया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है पूरा राज्य में। पूरा व्यवस्था जो है वो एकदम चौपट हो चुकी है। ये वोटों की राजनीति के चलते
पूरा हमारा राज्य का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो काहे बैठे है दिव्यांग? आप समझ सकते हैं हमारा कौन बड़ा मांग तो है नहीं। हम लोग से सामान्य अपना छोटा सा मुद्दा है जो आपने 2019 में वादा किया था। आज का वादा नहीं है कि हम आज मांग रहे हैं आपसे। आज तो फिर आप इस बार का मैनिफेस्टो में फिर से आपने जारी किया कि वृद्धा लोगों का भी पेंशन 2500 करेंगे। तो आप तो आज के बात हम नहीं कर रहे हैं 2.5, आपका बात है 2019 का। आपने 2019 में 2500 हम लोगों को करने का वादा किया था। तो शायद हमको लगता है कि उस समय हम लोगों को बोलने की जगह दिव्यांग बोलने की जगह आपको महिला बोलना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पूरा उल्टा नदी बह रहा है। हम लोग धरना पर हैं और सरकार चैन की नींद सोई। और राज्यपाल बताइए कि यहाँ बगल में है, 100 कदम नहीं होगा। और राज्यपाल महोदय से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं से आप लोग को धरने नहीं देना है। आपका माने ये आप धरना मत दीजिए। काहे दीजिएगा धरना? तो बताइए, धरना देना मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप हमारा मांग पूरा करा दीजिए। तो हमारा बस का नहीं है, तो आपका बस का नहीं है तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं कि धरना मत दो? तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है राज्य में। हम लोग थक हार रहे हैं लेकिन फिर भी ये धरना कंटिन्यू है। देख सकते हैं कि संख्या हम लोग कम है लेकिन हौसला बुलंद है। लगातार हम लोग इस संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती जिस दिन था, हमने सरकार को नोटिस करवा दिया है कि अगर आप 10 दिन और समय दिए हैं, अगर 25 तारीख तक अगर हमारे मुद्दों को लेकर सरकार जवाबदेही नहीं देती है तो हम लोग पूरे राज्य में हम लोग पर्चा के माध्यम से बस में, ट्रेन में, टेम्पू में, टोटो में, सभी जगह पूरा राज्य का कोना कोना हर एक प्रखंड पंचायत तक अपना पर्चा को भेजेंगे और सरकार का प्रचार करेंगे कि सरकार क्या कर रही है हम लोग के साथ। पूरे राज्य में प्रचार करने का काम करेंगे। तो अब नाराजगी है और इन्होंने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अब 25 तारीख को अपने पर्चे के माध्यम से तमाम बस अड्डों पे, ट्रेनों में, टोटो और रिक्शा तमाम जगहों पे जाके अपना विरोध जो है जताएंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। आक्रोश मार्च भी किया था आप लोगों ने, अब फिर से एक बार नई रणनीति बन रही है आप लोगों की। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। ये जो हम लोग यहाँ पर हम लोग को यहाँ मजदूरी में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम लोग मजदूरी में बैठे हैं क्योंकि हम लोग का थाली और किसी को दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग ये विकलांग जो हैं एक भगवान का रूप में हैं, लेकिन सरकार हम लोग को हम लोग के ऊपर, विकलांग के ऊपर छल कर रही है। केंद्र सरकार ने हम लोग को विकलांग से दिव्यांग कर दिया गया, लेकिन हम लोग को नाम बदलने से नहीं होगा, हम लोग को देना भी चाहिए। जो 80% से 100% है उन लोग माँ बाप के बोझ में है, लेकिन उन लोग को कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग तो कुछ करने पा रहे हैं, थोड़ा सा चलने फिरने सक रहे हैं, कुछ करने पा रहे हैं, हम लोग को नहीं हो रहा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जब हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं, धरना में बैठते बैठते यहाँ 2 बार विधायक का वेतन बढ़ा गया, लेकिन विकलांग को नहीं बढ़ाया। बिजली बिल वाला यहाँ नहीं आया था धरना देने, उन लोग का बिजली बिल माफ हो गया। मैया लोग धरना देने नहीं हुआ। तो ये सरकार वोट का घोटाला कर रही है, लेकिन घोटाला माने वोट का लालच से मैया योजना वाला दे दिया गया, लेकिन विकलांग को नहीं। क्या हम लोग विकलांग लोग, हम लोग क्या मैया नहीं है? हम लोग अभी 3 जन बैठे हुए हैं इतना वर्षा पानी में, तो हम लोग क्या मैया नहीं है? सरकार अंधी और बहरी और गूंगी सरकार है, लेकिन हम लोग ठीक हैं, हम लोग सकलांग आदमी हैं, लेकिन सरकार विकलांग हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना कुमारी है, मैं रांची से हूँ। पिछले 257 दिनों से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप भी यहाँ बैठी हैं। अब क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँच पाएगी और जो मांग है वो पूरा कर पाएगी सरकार? हम लोग सभी दिव्यांग भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए धरने में 257 दिनों से, और सरकार से अनुग्रह करते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। और हमारी मांगे जो है संवैधानिक है और पूरा करे हमारी मांगे। तो काफ़ी परेशान है और अंततः इन्होंने फैसला ले लिया है कि आगामी 25 तारीख तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है उसके बाद हम लोग पर्ची बांटने का काम करेंगे। यानी कि पर्ची पे सरकार के जो कार्य हैं और इनके खिलाफ जो इन लोगों ने तमाम जो आंदोलन किया है उस चीज़ के बारे में हर जगह जा के प्रचार करेंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि पिछले 257 दिन से हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग को सुनी नहीं जा रही है, ना ही कोई किसी का इस पर ध्यान जा रहा है। तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब देखना यह है कि अब सरकार इनकी मांग कितनी जल्दी पूरा कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।